हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन, और वो सेशन है परमाणु की संरचना चैप्टर का। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। तो ये 4 टॉपिक बच्चों आज हमें इस सेशन में कवर करने हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सभी बच्चे क्लास में। तो यार थोड़ा बच्चों का वेट कर लेते हैं, आ जाओ चलो फटाफट। तो अभी भैया हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि पहले की क्लासेस में आप देख चुके हो, हम थॉमसन का मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन क्या है वो पढ़ा था हमने, प्रोटॉन क्या है वो पढ़ा था, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। मतलब कि परमाणु के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में हमने आइडिया लिया था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। उसके लिए हमने 2 प्रकार के मॉडल पढ़े, एक थॉमसन का मॉडल और दूसरा हमने पढ़ा रदरफोर्ड का मॉडल। अब थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल से आगे जाने से पहले, क्योंकि अगला मॉडल क्या है मैं बता देता हूं आपको, तो यार वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारे चैनल पे तो नए हैं तो। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार क्लास में एंटर हो जाएं, फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, कोई बताएगा मुझे क्या क्या पढ़ लिया? कोई भी बच्चा मुझे बता दो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ाई कर ली है, क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ भैया सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भैया फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा लो। चलिए स्टार्ट करें, बताओ तो क्या क्या हम पढ़ चुके हैं बेटा। अभी तक हम मॉडल के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम परमाणु मॉडल के अंदर कौन कौन से मॉडल पढ़ चुके हैं? परमाणु मॉडल के अंदर हम कौन कौन से मॉडल पढ़ चुके हैं? परमाणु मॉडल के अंदर हम थॉमसन का मॉडल पढ़ चुके हैं, और दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल हम देख चुके हैं। दोनों में हमने कुछ आइडिया ले लिया है कि भैया किस तरह से इलेक्ट्रॉन वगैरह व्यवस्थित होते हैं। सर आप लाइव है क्या? हाँ भैया हम लाइव हैं। ठीक है, देख लो भाई, हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ लाइव है। ठीक है, चलो तो खुशी गुड इवनिंग बेटा, प्रिया पांडे गुड इवनिंग, निकिता सोलंकी गुड इवनिंग। आ जाओ भैया आ जाओ। हर्ष गुड इवनिंग, हर्ष प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग। चलिए तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो यार देखो ज्यादा बातें ना करके हम अब टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उतना मजा बिगड़ जाएगा, मानते हो ना ये बात? जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उतना मजा बिगड़ जाएगा। तो यार देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, थॉमसन मॉडल पढ़ा हमने, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया हमने। अब थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल के बाद में अब हमको तीसरा मॉडल जो पढ़ना है बेटा, वो कौन सा पढ़ना है? बोर मॉडल पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? कौन सा पढ़ना है भैया? बोर मॉडल। एकदम सुस्ताए हुए हो, क्या कर रहे हो भैया? कौन सा मॉडल पढ़ना है? बोर मॉडल पढ़ना है। लेकिन बोर मॉडल को पढ़ने से पहले, तो रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जो समझनी है वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो बेटा? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हो उसको आप अंग्रेजी में? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप रदरफोर्ड से बोर की तरफ जाते हो तो बीच में आपको छोटी मोटी कुछ टेक्निकल चीजें पढ़नी होती है, कुछ नॉलेज लेना है, ताकि आप बोर मॉडल को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो उसमें सबसे पहला है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। क्लियर? चलिए हाँ भैया बातें मत करो, अब पूरा ध्यान यहाँ पे। ठीक है, हाँ मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो यहाँ पे।
तो यार देखो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित है ना, वही हो जाएगी उसकी परमाणु संख्या। अच्छा, कल एक दो बच्चों ने मुझे बोला था, कर्ण पांचाल वगैरह जो है, इन्होंने मुझे बोला था कि सर थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दो। तो चलो मैं आज थोड़ी सी स्पीड आपके लिए स्लो कर देता हूं, ठीक है? पक्का? कर्ण पांचाल, ठीक है? चलो, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन। अब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? कार्बन में प्रोटॉन की संख्या है 6। क्या है प्रोटॉन की संख्या? 6 है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो ये जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा? Z से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लो किसी के अंदर प्रोटॉन की संख्या 7, जैसे कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। तो परमाणु क्रमांक भी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा परमाणु क्रमांक? ये भी 7। मान लीजिए सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या उतना ही परमाणु क्रमांक। अब आप बोलेंगे सर प्रोटॉन की संख्या किसमें कितनी होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो भैया आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको परमाणुओं के परमाणु क्रमांक खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो बस आप मेरे साथ, मैं जैसे पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप समझते जाओ। तो कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट आता है ना कि सर परमाणुओं की संख्या, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या को हम कैसे याद रखें? हमें क्या पता चलेगा किस तत्व में कितने प्रोटॉन हैं? तो इसका एक तरीका है, और वो तरीका है कि हमको चीजों को याद रखना है। अब मान लो कई बार क्या है कि हमको चीजें याद नहीं रहती। हर किसी के प्रोटॉन की संख्या हमको याद रहे ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी के प्रोटॉन की संख्या याद रहे हमको ये जरूरी नहीं है। तो इसका एक तरीका तो ये कि हम जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ते जाएंगे प्रोटॉन की संख्या हमको याद होती जाएंगी, और प्रोटॉन की संख्या याद है तो हम परमाणु क्रमांक ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दूसरा आता है भैया यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। दूसरा क्या आता है बेटा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं मास नंबर। क्या लिखते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में? मास नंबर। क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? मास नंबर। ठीक है। अब देखो, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? इनका योग ही क्या कहलाता है? इनका योग ही कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो आप किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्याओं का योग कर लो, और योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या A। मतलब कि द्रव्यमान संख्या A बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ये जो द्रव्यमान संख्या है ना बेटा, इस द्रव्यमान संख्या को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। पता है क्या ये आपको?
दिखाई दे रहा है ना ये? दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान संख्या को हम दूसरे शब्दों में न्यूक्लियन की संख्या भी बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन संख्या। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आज तो स्पीड सही है ना? अरे आज तो किसी को ये नहीं लग रहा है ना कि मैंने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई है। आज तो स्पीड सही है ना? तो ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या का मतलब न्यूक्लियन की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ही हम न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण, अभी फिर से मैं लेता हूं कार्बन। आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इजी एग्जांपल, और एग्जांपल इजी चलते रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करो तो प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 6। अगर प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। मतलब कि 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। सिंपल। अगर मान लो आपको नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7, तो 7 + 7 कितना टोटल हो जाएगा? 14। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इजी है। न्यूक्लियन की संख्या 14। मान लो आपको दे रखा है जैसे कि सोडियम। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या होती है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 23 या 23, जो भी आप बोलते हो, 23। तो ये भैया सोडियम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और उससे निकल जाएगा हमारा द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आ रही है यहां तक? पक्का? अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमको ये संख्या याद कैसे रहेंगी? टेंशन मत लो, तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं है। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तुमको क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें दी जाएंगी कि भैया ये आपका सॉल्व हो जाएगा, याद हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा अपने आप। टाइम के साथ में धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएंगी। बार बार चीजों का यूज आएगा, बार बार चीजें उपयोग में आएंगी तो आपको याद होती जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है बच्चों के दिमाग में। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि सर क्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है? एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है? तो नहीं जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि सोडियम में देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आ सकता है कि सर हमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या याद कैसे रखनी है? इनका तो हमको याद रह जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े दूसरे तत्व हैं, सोडियम के बाद 20 परमाणु क्रमांक, 30 परमाणु क्रमांक, उसके बाद वाले, तो कैसे याद होगा? तो आप टेंशन ना लें। जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पे आएंगे, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इसके बाद वाला चैप्टर जो है बेटा वो पीरियोडिक टेबल है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर के अंदर आपको खुद ब खुद सब कुछ याद हो जाता है। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन आपको पता चल जाते हैं, द्रव्यमान संख्या खुद ब खुद आपको ध्यान रह जाती है, और परमाणु क्रमांक आपको ध्यान हो जाते हैं। तो ये सब खुद ब खुद जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी बुक लेकर के इनको अलग से याद करने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे पढ़ाई करता गया वैसे वैसे चीजें याद होती गई। तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए, अब यहां पे एक पॉइंट और है, और वो है भैया समस्थानिक। समस्थानिक मतलब कि आइसोटोप। एक शब्द यहां पे और आता है, वो क्या? समस्थानिक। तो द्रव्यमान संख्या मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट यहां पे और आता है भैया, और वो पॉइंट है समस्थानिक का। किसका पॉइंट है? समस्थानिक। अरे भैया बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही ना? एक पॉइंट यहां पे और आता है, और वो आता है क्या? समस्थानिक का। ठीक है, चलो क्या होता है समस्थानिक? तो देखो, समस्थानिक का मतलब है तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z, ये क्या होते हैं? ये तो समान होते हैं।
किंतु द्रव्यमान संख्या ए भिन्न होती है। किंतु द्रव्यमान संख्या ए क्या होती है भैया? भिन्न होती है। तो तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z तो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, परमाणु क्रमांक क्या? परमाणु क्रमांक होना चाहिए समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? ये भिन्न होना चाहिए। परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आ जाओ उदाहरण, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कार्बन 6 12 और कार्बन 6 13। एक मैंने लिखा कार्बन 6 14। ठीक है। अच्छा चलो यार, समस्थानिक को समझने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। समस्थानिक को समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं, तत्वों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तत्वों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, पहले हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं। तत्वों को प्रदर्शित करने का क्या तरीका है। तो समस्थानिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तत्वों को प्रदर्शित करने का क्या तरीका है। समस्थानिक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं तत्वों को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई तत्व ए लिखा हुआ है, मान लो कोई तत्व है, कोई भी एक तत्व है, मान लो कोई तत्व ए है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहां नीचे की तरफ लिखा होता है परमाणु क्रमांक। नीचे की तरफ हमेशा क्या लिखा होता है? परमाणु क्रमांक। पता है ना ये बात आपको? जब भी किसी तत्व को लिखोगे तो उसमें नीचे की तरफ लिखा होता है परमाणु क्रमांक। पता है ना ये बात आपको? पता है ना? चलो, और ऊपर की तरफ लिखा होता है यहां पर द्रव्यमान संख्या ए। यहां पे लिखा होता है द्रव्यमान संख्या ए। मैं काम करता हूं, तत्व का चिन्ह ए की जगह मैं कर देता हूं एक्स। तत्व का चिन्ह मैं लिख लेता हूं एक्स, क्योंकि अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो ए और ए ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक जैसे। इसको मैं एक्स लिख लेता हूं। ऊपर हमेशा द्रव्यमान संख्या होती है और नीचे हमेशा क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। इस तरह से हम तत्व को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा कार्बन 612, ये मैंने लिखा, तो मैंने आपसे क्या बात बोली? ऊपर जो लिखा होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो लिखा होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। मतलब कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो हो जाएगा 6 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर मैग्नीशियम 1224। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या होगा? बताओ यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होगा? जो भी संख्या नीचे लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक, तो जो नीचे लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी यहाँ पे? जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है 24, वो क्या हो जाएगा भैया? द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, नीचे लिखा हुआ परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा हुआ क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो प्रतीक को, आप ऐसा भी लिख सकते हो। द्रव्यमान संख्या यहां लिख दिया, परमाणु क्रमांक क्या लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? आप Z को यहां लिख सकते हो, आप Z को यहां आगे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये पूरी कहानी है तत्व को प्रदर्शित करने की, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर बोरोन 10 5, ये लिख दिया मैंने, ये बोरोन है। अब मैं आपको बोलूँ आओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक? 5। और द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 10। तो ये आ जाएगा भैया 10। तो इस तरीके से हम
परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को प्रतीकों के साथ में पहचान सकते हैं। तो ये सारी कहानी है यहाँ पर तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करने की। चलो अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो, तो समस्थानिक पे आते हैं। अब हम देखते हैं फिर से क्या समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब है तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक Z क्या होता है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या A क्या होती है, भिन्न। तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक Z समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न। चलो मैं इन तीनों परमाणुओं के लिए Z लिखूंगा। बताओ इसके लिए Z कितना है, इसके लिए Z मतलब परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे वाला होता है। परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे वाला होता है। परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे वाला होता है। नीचे जो भी लिखते हो वो होता है परमाणु क्रमांक। इसका मतलब यहाँ पे तीनों के परमाणु क्रमांक क्या हो गए, परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या है, समान। तो भैया हमको तो यही चाहिए, हमको परमाणु क्रमांक क्या चाहिए, समान। तो परमाणु क्रमांक हो गया आपका क्या, समान। चलो द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या की। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है, जो ऊपर लिखी होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 13। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है। तो द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14, मतलब कि द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो भैया ये तीनों तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन इन तीनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। तो जब भी परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक क्या बोलेंगे भैया, कार्बन के समस्थानिक। आज तो स्पीड सही है ना, अरे किसी को आज तो स्पीड ज्यादा नहीं लग रही ना, कर्ण पांचाल को बहुत ज्यादा स्पीड लग रही थी, आज तो स्पीड सही है ना। तो मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। तो कार्बन तत्व के 3 परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, 6 6 6 समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 13 14 अलग अलग, तो इनको हम बोलते हैं समस्थानिक। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका सबसे फेमस एग्जांपल 1H1 1H2 1H3। बात करें इसकी तो यहां पे परमाणु क्रमांक कितना है, 1। नीचे जो लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक 1। यहां पे परमाणु क्रमांक कितना है, 1। यहां पे परमाणु क्रमांक कितना है, 1। परमाणु क्रमांक क्या है, समान। लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या 1, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या 2, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या 3। द्रव्यमान संख्या क्या है, तीनों में भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या है भिन्न, अलग अलग। तो जब परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या भिन्न, इसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। मतलब कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए समस्थानिक। यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा इन तीनों के नाम भी हैं, इन तीनों समस्थानिकों के नाम भी हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रीटियम। सर इन तीनों के नाम तो बता दो, इन तीनों के क्या नाम होते हैं। बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, समझ में आ रहा है, यहां तक की बात समझ में आ गई। मतलब कि समस्थानिक वो हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। यहां तक की बात क्लियर। चलो अब मुझे एक और एग्जांपल सॉल्व करके बताना। मान लो मैंने यहां पर लिख लिया 39 पोटेशियम 40। चलो ये देख लो। अब यार देखो यहां पे परमाणु क्रमांक क्या है, समान, तो परमाणु क्रमांक 19, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या 39 40, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है,
परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, पोटेशियम है ये, के का मतलब पोटेशियम, केलियम, पोटेशियम। एक चीज बेटा यहां पे ध्यान रखना, जैसे इन तीनों के नाम होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के आपने नाम लिखे हैं, हर समस्थानिक का नाम हो ये जरूरी नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर इन तीनों का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो सर इन तीनों का भी कुछ नाम होना चाहिए। आता है ना क्वेश्चन दिमाग में, सर इन तीनों का भी कुछ नाम होना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, हर वक्त हर समस्थानिक का कुछ नाम हो ये जरूरी नहीं। इन तीनों का है इसका मतलब ये तो नहीं कि भैया ये इनका भी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये है भैया समस्थानिक। चलिए, और एक और पॉइंट यहां पर है और वो है समभारिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का 100%? लॉक कर दे, आगे बढ़ जाए। अगला है समभारिक। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट और आ सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है, सर द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार ये दोनों सेम ही होता है क्या? ऐसा डाउट भी आ सकता है। सर क्या द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार बोलते हैं? ऐसा डाउट भी आ सकता है। तो ये भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा, आगे आएगा, ये आगे आएगा, तो वेट करो, वेट है ना, वेट करना है। ठीक है, चलो, तो अब हम आते हैं किस पे? समभारिक पे। किस पे आते हैं? समभारिक पे। देखो, समभारिक का मतलब ये होता है कि तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या समान होता है? समभारिक वो है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, समभारिक वो है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। मैंने क्या बोला? केवल द्रव्यमान संख्या समान हमको देखना है, हमें केवल एक ही चीज चेक करनी है। समभारिक के लिए हमको केवल एक ही बात चेक करनी है, और वो क्या है? द्रव्यमान संख्या समान। केवल ये चेक करो, केवल ये देखो, आपको परमाणु क्रमांक देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा ये ना बोले सर यहाँ पे तो परमाणु क्रमांक 6 है, यहाँ पे 7 है, तो होने दो ना, तुमको क्या टेंशन है, होने दो। लेकिन हमें क्या चेक करना है? द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। चलो, द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 14 है, यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो अगर द्रव्यमान संख्या समान है, चाहे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न कैसे भी हो, तो हम इनको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। हम इनको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समभारिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम 40 और कैल्शियम ये 40। अब यहां पे देखो, पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या भी 40, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या भी 40, ये भी आपका 40, और इधर भी आपका क्या 40, ये भी द्रव्यमान संख्या 40, द्रव्यमान संख्या 40, दोनों 40-40, ये भी 40, ये भी 40। अब परमाणु क्रमांक को देखो ही मत, इसका 19 है, इसका 20 है, तो होने दो। परमाणु क्रमांक 19 है, 20 है, 21 है, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? द्रव्यमान संख्या तो क्या है? ये तो समान है। और अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो ये क्या हो जाएंगे? समभारिक। समभारिक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसको हम बोलते हैं समभारिक। तो चलो थोड़ा सा सारांश करते हैं। समरी क्या हो जाएगी? समरी हो जाएगी, हमने दो चीजें पढ़ी ना अभी, एक पढ़ा हमने समस्थानिक,
और एक पढ़ा हमने क्या, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक। चलो यहां पर द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न। समस्थानिक वो है जिनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, और समभारिक वो है जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। समभारिक, समभारिक का मतलब सम मतलब कि समान, क्या समान, भारिक, भार, समान भार, भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या। समान भार मतलब कि समान द्रव्यमान संख्या। तो यहां पे द्रव्यमान संख्या समान होती है, यहां पे द्रव्यमान संख्या भिन्न। अच्छा, परमाणु क्रमांक की बात करें, यहां पे परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान, लेकिन यहां परमाणु क्रमांक भिन्न। देखो यहां पे परमाणु क्रमांक 6, यहां 7, परमाणु क्रमांक भिन्न। परमाणु क्रमांक को वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह तय है कि यहां पे परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे। तो ये सारी कहानी है समस्थानिक और समभारिक की, ठीक है। तो यार बच्चों ये पूरा हमारा आज का लेक्चर है। मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी तकलीफ है, तो इस चीज़ को आप समझना। हाँ, लेकिन मैं आज इसलिए पढ़ाने आया हूँ, मैं आज केवल इसलिए पढ़ाने आया हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आप वेट करते हैं मेरी क्लास का, तो वेट करते हैं, तो यार मुझे था कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए बच्चों आज की आपकी क्लास मैंने ली है, थोड़ी बहुत ली लेकिन ली, ताकि आपका जो भी समय है वो बेकार ना जाए। और हाँ बच्चों, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर, लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को भैया गुड इवनिंग और बाय 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 बाय, ठीक है। चलो आज के लिए भैया इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।